हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज़, आज जगत दीदी का है एनिवर्सरी और पहले तो मेरी तरफ से जगत को विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। और मैं जब भी जगत दीदी बोलती हूँ ना, मुझे याद आ जाता है बहुत लोग गुस्सा होते हैं, कमेंट में भी मेरी बहनें गुस्सा होती हैं कि जगत दीदी कौन। तो मुझे बोलना पड़ता है कि सॉरी, जगत दीदी नहीं, जगत। कुछ लोग बोलते हैं कि हम जगत दीदी को पहचानते ही नहीं हैं, तो फिर मुझे बोलना पड़ता है सॉरी, जगत दीदी नहीं, जगत। तो बहुत ऐसे लोग हैं ना कि उनको अब जगत दीदी सुनना तक पसंद नहीं है, कि दीदी नाम को वो बदनाम कर चुकी हैं। तो आप दीदी मत बोलो प्लीज़, दीदी मत बोलो। हम नहीं जानते हैं किसी दीदी को, किसी जगत दीदी को नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं जगत ही बोलूँगी और गलती से बोल जाती हूँ, आदत ही है बोलने का, जगत दीदी, तो इसलिए जगत दीदी बोल जाती हूँ। तो गाइज़ आज जगत का एनिवर्सरी है और जैसे भी थे, जो भी थे, उनके पति बहुत अच्छे थे और बहुत सीधे साधे, बहुत अच्छे थे। जहाँ तक फ़ोटो में ही देख के इंसान का पता चल जाता है कि वो कितने अच्छे थे। उनका वो ना बहुत सीधे साधे, जैसे उनके पापा मम्मी दिखते हैं ना, जैसे उनकी मम्मी दिखती है ना, कितनी सीधी सादी शरीफ, वैसे ही एकदम वो भी थे। और उनका ना पूरा परिवार, वही नहीं, उनका पूरा परिवार बहुत अच्छा उनका पूरा परिवार है। लेकिन ये औरत है ना, कदर नहीं की, ना अपने पति का कदर की और ना ही अपने ससुराल वालों का, ना ही अपने सास ससुर का, किसी का भी कदर नहीं की। अपनी देवर देवरानी, किसी का ये औरत कदर नहीं की। अब आ गई है यहाँ पे फिर से सिंपैथी लेने, मैरिज एनिवर्सरी का फ़ोटो दिखाने और स्टोरी सुनाने। चलो मैं मानती हूँ कि आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और याद आते होंगे, वो टाइम याद आते होंगे। लेकिन क्या उस टाइम पे आपको नहीं याद आया जब आप ये सब कर रहे थे, हरकत, जो भी हरकत आप किए हो, आप ये हरकत किए हो, तो क्या आपको उस टाइम पे नहीं अपने पति का याद आया? उस टाइम पे नहीं लगा कि वो क्या सोच रहे होंगे, या फिर आपको थोड़ा सा भी आपका ये अंदर से आत्मा नहीं कांपा ये सब करते हुए, जो भी आप हरकत ये किए हो? पहले एक होता है ना कि नहीं है, आपके पति चले गए, इस दुनिया में नहीं थे, तो आपके पापा मम्मी या आप अपने मर्जी से ही किसी और से शादी कर ली होती तो वो एक बात अलग था। लेकिन जो आप ये हरकत की हो ना, ये बहुत शर्मनाक हरकत है, बहुत ही शर्मनाक हरकत है। और मुझे तो ये भी लगता है ना गाइस कि ये उनसे प्यार ही नहीं करती थी। अगर प्यार होता ना अपने पति से, तो जाते जाते इतने जल्दी, मुझे लगता है ना, पहले तो उनके जाते जाते उनके 10वें के दिन ही ये इनको वीडियो बनाने का जोश आ गया और वायरल होने का जोश आ गया। इनके पास मीडिया वाले आ रहे हैं और ये इंटरव्यू दे रही हैं। कैसे किसी औरत के मुंह से आवाज़ निकलेगा? आप लोग खुद सोचिए ना, कैसे निकलेगा किसी औरत के मुंह से आवाज़। और इंटरव्यू दे रही हैं, पूरे सोशल मीडिया पे छा गई हैं। इनको बड़ा वो लग रहा था, अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। लेकिन इनके पति इस दुनिया से चले गए थे। इनको ये नहीं दिख रहा था कि मेरे पति इस दुनिया से, इनको सोशल मीडिया पर छाना था, इंटरव्यू देना था इनको। और ये सब करने के लिए ये ससुराल छोड़ के चली गई मायके, कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो मेरा ये सब नहीं हो पाएगा, यहाँ पे खुल के मैं नहीं ये सब कर पाऊँगी, तो ये चली जाती हैं मायके। और तब भी उस पति के बारे में नहीं सोचती हैं जो पति हाथ थाम के इनका लेके गया था अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, परिवार के लिए। शादी किस लिए होता है? शादी सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं होता है, शादी पूरे परिवार से होता है। एक तरह से देखा जाए तो परिवार का परिवार से होता है एकदम, कि मिलजुल कर प्यार से रहे। लेकिन नहीं, ये सिर्फ अपने पति से शादी की थी। पति चले गए इस दुनिया से, छोड़ के आ गई अपने मायके। उस बूढ़े माँ पापा के बारे में, माता पिता के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोची कि क्या उनका आत्मा बोल रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे वो भी, कि छोड़ के ये चली गई उनके पापा मम्मी को। बताइए आप लोग। और इस पे बोला जाए, हम लोग बोलते हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं बोलने, ज्ञान देने, कि तुम ये बताओ कि तुम क्यों ये सब कर रही हो, तुम्हें क्या मिल जाएगा बोल के, तुम क्या कर लोगी ये सब करके। देखो,
आप लोग बोलने आ जाते हो ना, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप लोगों को कुछ पता नहीं है अभी, इसलिए आप लोग बोलने आ जाते हो। मैं पहले कल वाले वीडियो में भी बोली थी, मोनिका जी चुप हैं तो चुप हैं, जिस दिन कुछ दिन का और वेट करो, कुछ दिन बाद बहुत कुछ सामने आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है सामने, तो कुछ दिन का वेट करो। डेट तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ दिन का वेट करिए आप लोग, और कुछ दिन के बाद देखिएगा आप लोगों को क्या पता चलेगा। और मोनिका जी को तो ऐसा सच पता है ना, और मोनिका जी को तो छोड़ो, मैं खुद देखी हूँ वो सबूत। जब देखोगे ना आप लोग, तो आपके पैर से ना जमीन खिसक जाएगा, होश में नहीं रहोगे आप लोग वो देखने के बाद कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे है। तो ना ये अभी तो कुछ पता ही नहीं है। जो आप लोग बोलते हो ना कि तुम्हें क्या ऐसा पता है, तो मुझे वो चीज़ पता है ना, और मैं वो चीज़ देखी हूँ जो आप लोग नहीं देखे हो, ठीक है। लेकिन मेरा ये काम नहीं है कि मैं यहाँ पे आके कह दूँ, मुझे परमिशन नहीं है उस चीज़ का। हाँ, अगर जिस दिन मुझे परमिशन मिल जाएगा मैं बोल दूँगी, वरना मोनिका जी खुद अपने मुँह से ही बोल देंगे। उस दिन का आप लोग वेट करिए। और ये भी बोलने के लिए ज़बरदस्ती किया जा रहा है, ठीक है, नहीं तो ये भी जो भी आने भी वाला है ना, वो भी नहीं लाया जाता, ठीक है। तो शांति बनाए रखिए आप लोग, और आके फालतू का यहाँ पे मुझे मत बोलिए। मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही आके किसी के बारे में बोल दूंगी? क्यों आके किसी के लिए ऐसा बोल दूंगी? मैं खुद पिछले दिनों, कुछ दिन पहले जब मैं रिएक्शन स्टार्ट की थी, मैं जगत दीदी के फेवर में स्टार्ट की थी, सॉरी जगत के फेवर में स्टार्ट की थी रिएक्शन देना। फेवर में दी हूँ रिएक्शन, लाइव भी की हूँ जगत के फेवर में, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन जब मुझे वो सच्चाई पता चला, जब मैं देखी ना अपने आँख से, तब से मेरा पलट गया पासा, मैं पलट गई। फिर मुझे मतलब मैं तो हैरान हो गई, लगा कि बेहोश हो जाऊंगी। तो आप लोग सोचो कि आप लोग देखोगे तो क्या हालत होगा आप लोगों का। ऐसे ही नहीं बोलती हूँ मैं, और मुंह से ऐसे बकवास नहीं हो रहा है। मैं देखी हूँ अपने आँख से देखी हूँ मैं, समझ रहे हैं आप लोग। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बस परमिशन नहीं है मुझे, यही बात है। परमिशन मिल जाए तो मैं ही बता दूं आप लोगों को, लेकिन परमिशन नहीं है। मैं किसी का मान रखती हूँ, किसी के बात का कोई अगर मेरे से कुछ कहा है तो मैं किसी से बोलना नहीं चाहती हूँ। जितना परमिशन है उतना ही मैं बताती हूँ। जो है इतना मैं वो कर ली हूँ, पूछ ली हूँ कि हाँ भाई मैं ये इतना बता सकती हूँ ना, क्योंकि ना अगर आपसे कोई कुछ कहता है ना, आपसे कोई कुछ बताता है ना, तो उसका भी मान रखना चाहिए। मैं वैसी नहीं हूँ कि मेरे से कोई बता दिया, यहाँ पे आके मैं बता दी, उसके बाद स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, फोटो लगा रही हूँ, जो आजकल चल रहा है। नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं ये सब करना नहीं चाहती हूँ। मेरे से जो कोई कह दिया तो मेरे दिल में ही रहेगा वो बात। हाँ, जितना बताने का परमिशन रहता है मैं उतना बता देती हूँ, लेकिन जब मोनिका जी बताएंगी ना, तो आप लोगों के पैरों से जमीन खिसक जाएगा, इतना याद रखना। बस अब क्या बोले, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना है मुझे। और जो भी होगा, कुछ दिन का आप लोग वेट करिए, कुछ दिन का वेट करिए, जल्दी ही आप लोगों के सामने बहुत कुछ आने वाला है। पता नहीं अब क्या होने वाला है क्या नहीं। मुझे तो खुद डर लगता है, सोच के ही डर लगता है, और डर लग रहा है और लगता भी है कि कई सारी ज़िंदगी जुड़ी होती हैं ये सब चीज़ से। समझ में नहीं आता है कि कब तक ये सब चलेगा, क्या चलेगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि इस बात को खींचना और उस कंट्रोवर्सी को बढ़ाना, लेकिन ये खुद ही आते जा रहा है, ये खुद आ रहा है। ये मैं नहीं ला रही हूँ, मोनिका जी नहीं ला रही हैं, ये आ रहा है, और कुछ लोग पोक कर करके ये लाना चाहते हैं। तो लो, फिर जो सुनना है सुनते रहना, उसके बाद फिर आँख का पर्दा हट जाएगा। जो लोग बाकी जिनके आँख पे पर्दा पड़ा हुआ है उनका भी पर्दा हट जाएगा फिर, और जो लोग भुगतेंगे वो तो भुगतेंगे ही। तो गाइज यही है। और आज उनका एनिवर्सरी है, तो मैं यही बोलूँगी, जिनका एनिवर्सरी है उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे अभी भी,
अभी से भी भगवान उनके आत्मा को शांति दे। वैसे तो पता नहीं ये सब देख के बहुत उनका दिल रो रहा होगा, बहुत तकलीफ़ पहुंच रहा होगा कि जिस औरत से मैं इतना प्यार किया वो मुझे इस तरह से धोखा दी। और मुझे नहीं लगता है कि ये जगत की तरफ से ये प्यार था। ऐसा प्यार नहीं होता है कि पति के जाते जाते ही लग गई वो, और ऊपर से कुछ दिन बाद फिर वो ये क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे तो छाई गई थी, और कुछ दिन बाद फिर वो पता नहीं किससे, महल जी से कुछ दिन बाद 6 महीने ही शायद पति के गए हुए थे, महल जी से इनका बातचीत होने लगा, महल जी से शुरू हो गया इनका। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्यार था। क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा प्यार होता है कि जाते ही ऐसे चेंज, इतना बदल जाना वाइफ का? क्या लगता है आप लोगों को, ये कौन सा प्यार है? कौन सा प्यार है? मेरी सास थी ना, तो मेरे जब ससुर डेथ किए थे, तो क्योंकि मेरे दीदी की सास पहले थी ना, बाद में मेरी सास हुई, तो 10 साल तक लगभग, हाँ 10 साल बाद दीदी की शादी के 9-10 साल बाद मेरी शादी हुई। तो 10 साल तक मैं खुद देखी हूँ अपनी सास को, जब भी वो रात तक ना, अभी भी मतलब कि जाने से पहले भी इस दुनिया से, अभी भी रात तक जगी रहती थी। रात तक रोने का आवाज़ सुनाई देगा तो मैं पूछूंगी क्या हुआ मम्मी जी, क्यों नहीं सो रही हैं, जगी हैं क्या? तो पैर ऐसे हिलेगा उनका, तो मैं पूछूंगी ऐसे उठा के कि क्या हुआ, रो रही हैं क्या? तो बोलेंगे कि हाँ देखा ना, नींदे नहीं खेआ, तो नींदे ना आवेला, रात में सब याद आवेला गिला, आँख के सामने नजर आवेला, सब याद आवेला रात में जब सूते आए नहीं तो पहले वाला। तो ये होता है, मतलब कि इतना उम्र हो गया था, जाने मतलब मरने से पहले तक वो ऐसा बोलती थी। तो ये होता है प्यार, ये होता है, ऐसा होना चाहिए प्यार, ऐसा होता है प्यार। ये नहीं कि जाने के 10 दिन बाद सोशल मीडिया पर काम करने लगे और उसके बाद फिर 6 महीने बाद किसी और से प्यार हो गया, उसके बाद 3 साल बाद, 2.5-3 साल बाद किसी और से प्यार हो गया, और उसके बाद सब कुछ हो गया। देख ही रहे हैं, जो है सब आप लोगों के सामने है, जो है ना। तो देख लीजिए क्या से क्या हो गया इतने दिन के अंदर में, इतने साल के अंदर में, मतलब 4-5 साल के अंदर में देख लीजिए क्या क्या हो गया। तो ये है प्यार, और इस एनिवर्सरी को मनाया जा रहा है। क्या वो सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? फिर भी मैं इतने के बावजूद भी मैं जगत को कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मुझे फिर भी लग रहा है कि चलो होगा, कोई तो फीलिंग, थोड़ा बहुत फीलिंग भी तो होगा। तो चलो उस फीलिंग के नहीं ज़्यादा कुछ बोल पाएंगे। चलिए चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रहने देती हूँ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ गाइज प्लीज़ आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, प्लीज़ करते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, 5000 जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, मेरा 5000 जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, ताकि और चिढ़ने वाले और चिढ़ते रहे। आप लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं? प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रहने देती हूँ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाय बाय।